तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, एलन मॉडल पेपर से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ लिखी हुई है कि कितने माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर होंगे फॉर्मेशन करने के लिए ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट क्या होता है इसको पहले जानेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात यहाँ पे करनी है हमें, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना कि मेल गैमेटोफाइट, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की यहाँ पे बात करनी है। अब इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, हम स्पर्मेटोगोनियम जब पढ़ेंगे, स्पर्मेटोगोनिया को ही और क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इमेच्योर मेल जर्म सेल या इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट इसको बोल सकते हैं। क्लियर, हम इसको बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हर चीज़ को एनालाइज करते हुए। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, और स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर, इसको हम लिख सकते हैं कि आपका यही स्पर्मेटोगोनिया से जब आपका बनेगा क्या, स्पर्म नहीं लिखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे आपका स्पर्मेटोजोआ। ओके, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटाजोआ होता है एक्चुअली, लेकिन स्पर्मेटोजोआ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे मेल गैमीट। क्लियर, इस फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। अब थोड़ा और आगे समझते हैं। वैसे यहाँ पे स्पर्म भी लिख देते हैं, वरना लोग कहेंगे कि यार स्पर्म क्यों नहीं बोल सकते इसको स्पर्म्स भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा था लास्ट में बताएंगे। तो स्पर्मेटोजोआ हो या मेल गैमीट लिखा हो या स्पर्म लिखा हो, एक ही चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कब शुरू होती है, ये प्यूबरिटी के टाइम शुरू होगी। प्यूबरिटी 13 से 14 साल की एज में होगा, ईयर का जब बच्चा हो जाएगा तब प्यूबरिटी स्टार्ट होती है। ठीक है, तब स्पर्मेटोजेनेसिस भी स्टार्ट होगी। अब थोड़ा पहले आगे बढ़ने से पहले हम स्पर्मेटोगोनिया की लोकेशन देख लेते हैं। मेल के अंदर जाओगे, मेल में कहाँ, टेस्टिस के अंदर जाओगे, किसी भी टेस्टिस में घुस जाओ। ओके, फिजिकली नहीं घुसना है, मेंटली घुसना है। टेस्टिस के अंदर घुसोगे, कहाँ पहुँचोगे, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में जाना है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल में आ जाना है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में से तुम पहुंच जाओगे स्पर्मेटोगोनिया। यही जर्म सेल है, इसी का रिडक्शनल डिवीजन होगा और आपको स्पर्म मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको जाना था स्पर्मेटोगोनिया, और उसका सिंगुलर, ये सिंगुलर है। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो सिंगुलर होता है, प्लूरल मतलब बहुत सारे को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ओके, अब यहाँ पे एक और बेसिक याद रखना है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल जो होते हैं 250 पर टेस्टिस होते हैं। ठीक है, और सेमिनिफेरस ट्यूबल जो होते हैं 500 पर टेस्टिस होते हैं। ठीक है, मतलब ये 1000 हो जाएंगे दोनों टेस्टिस में मिला के, और ये 500 हो जाएंगे दोनों टेस्टिस में मिला के। और अगर थोड़ा और डिटेल में जाएं तो सेमिनिफेरस ट्यूबल की जो इनसाइड वॉल होती है, इनसाइड वॉल जो होती है, वहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम होते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बोल डाला ना। चलो अब आगे चलते हैं, हम मेन मुद्दे पे चलते हैं। बहुत कहानी हो गई, बेसिक्स बहुत हो गए। अब ये लिख दिया आपका स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, प्लूरल। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है, इमेच्योर मेल जर्म सेल। क्लियर, चलो स्पर्मेटोगोनिया हो गया। ये कैसा होता है, ये हमारा होता है डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड यहीं पे लिख देंगे 2n। क्लियर, यहाँ पे ये बना देंगे 1। ओके, एंड इसमें क्रोमोजोम का नंबर कितना होता है, क्रोमोजोम नंबर 46। ओके, इसको यहाँ लिख लेते हैं, 1 मिनट। ये होता है डिप्लॉयड 2n,
एंड यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 46। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, इसका करेंगे माइटोसिस। इसमें होगा माइटोसिस डिफरेंशिएशन के लिए माइटोसिस होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी आपका डिप्लॉयड होता है। इसके क्रोमोसोम नंबर भी 46 होंगे और ये भी यहाँ पे सिंगल शो करेंगे। अगर हम बात करें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटोगोनिया का डिफरेंस, तो इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, डिफर इन आपका साइज एंड वॉल्यूम में ही डिफरेंस है सिर्फ, बाकी सब यहाँ पे सेम है। अब यहाँ से फोकस करना है। अब यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के आगे क्या होगा, मियोसिस होगा। यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस हो रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न लिख दें, है ना, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हो रहा है। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगा, आपका क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। मियोटिक डिवीज़न जो होता है इसको रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। चलो लिख देते हैं इसको आरडी, नहीं यार ऊपर मेंशन कर देते हैं, वैसे पता तो सबको होगा। मियोटिक डिवीज़न, मियोसिस ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीज़न, ओके, पता सबको होगा बट मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनी है, ऊपर सिंगल डिप्लॉइड सेल थी, यहाँ पे 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बन गई हैं। क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया है, क्रोमोसोम नंबर 23 हो गया है। क्लियर, ये क्रोमोसोम नंबर 23 हो गया है। अब इस कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ और छोटे छोटे बेसिक्स को समझ लेते हैं। हाँ, उन छोटे बेसिक्स को समझने के लिए, वो बेसिक्स नहीं हैं, वो बहुत मतलब क्वेश्चंस में आने वाले सबसे बड़े मुद्दे हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, मान लो 100 स्पर्मेटोगोनिया है, 100 स्पर्मेटोगोनिया आपने लिए। क्लियर, अब 100 स्पर्मेटोगोनिया लिए हैं तो कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपके बनेंगे कितने, 100। ओके, 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। उसके बाद अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनेंगे, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपके बनेंगे 200। ओके, इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बेसिक नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन इस पर भी पूछा जाता है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ होगा हमारा अब सिंपली सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगा। सेकेंड मियोटिक डिवीज़न जब होगा तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा स्पर्मेटाइड, लेकिन स्पर्मेटाइड्स बनेंगे। अब फोकस क्या करना है यहाँ पे, 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे बन रहे हैं, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटाइड बन रहे हैं, स्पर्मेटाइड। अब यहाँ पे भी अगर कोई पूछे कि क्रोमोसोम नंबर कितना है, तो वो है 23। क्लियर, अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा और आगे में क्या है, अब ये जो स्पर्मेटाइड है, जो कि हैप्लॉइड है 4 स्पर्मेटाइड, इनका होगा डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन जब होगा तो ये बनेगा स्पर्मेटोजोआ। इसको स्पर्मेटोजोआ को हम स्पर्म्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस टेक प्लेस हो रही है, स्पर्मेटाइड से स्पर्मेटोजोआ तक कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ पे जो प्रोसेस हुई है वो प्रोसेस हुई है स्पर्मियोजेनेसिस। अब समझ गए होंगे स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। स्पर्मियोजेनेसिस है स्पर्मेटाइड से स्पर्मेटोजोआ बनने तक की प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन होने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे, स्पर्मेटाइड से स्पर्मेटोजोआ। हाँ, अब वापस उस छोटे से क्वेश्चन पे चलते हैं कि यहाँ पे 100 स्पर्मेटोगोनिया थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने बने, 100, सेकेंडरी स्पर्मेटाइड कितने बने, 200। अब स्पर्मेटाइड कितने बनेंगे, स्पर्मेटाइड यहाँ पे बनेंगे 400।
400 स्पर्मेटाइड बनेंगे और स्पर्मेटोजोआ कितने बनेंगे, मतलब स्पर्म्स यहाँ पे कितने बनेंगे, 400। ये इतने बनते नहीं हैं, इतने मैंने इस वजह से क्योंकि क्वेश्चन अगर 100 का दे रखा है कि 100 स्पर्मेटोगोनियम है, 100 स्पर्मेटोगोनिया है सॉरी, तो आपके स्पर्म्स कितने बनेंगे, तो 400। यहाँ पे मैंने बता दिया किस तरीके से 400 बन रहा है। अब अगर इंसान की क्यूरियोसिटी थोड़ी और बढ़े, वो सोचे अब आगे क्या होगा, तो आगे की भी प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स हमारे बन चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, पूरी ये प्रोसेस क्या थी, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी प्रोसेस, एक मिनट स्पर्मेटोगोनिया, ओके, ये पूरी प्रोसेस जो थी ये स्पर्मेटोजेनेसिस थी। स्पर्मेटाइड से स्पर्मेटोजोआ की प्रोसेस को अगर सिंगल हम बोले तो ये स्पर्मियोजेनेसिस होती है। अब यहाँ से अगर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म को हम आगे ले जाएं, मतलब ले जाते हुए देखें, यहाँ पे आपकी होगी सर्टोली सेल, मान लो सर्टोली सेल कहाँ होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर सर्टोली सेल्स होंगी। इसमें जितने भी स्पर्म होंगे वो एम्बेडेड हो जाएंगे मतलब घुस जाएंगे। ये देखो, ये ऐसे टाइप में, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स शो करिए, ठीक है। ये घुस गए सर्टोली सेल में नरिशमेंट वगैरह के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये फाइनली क्या होंगे, अब यहाँ पे ऐसे समझा सकते हैं कि ये सर्टोली सेल था, ये मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूबल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबल, इसके अंदर ये सर्टोली सेल था। अब यहाँ पे फिर से इसको हम बना देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल, क्लियर। यहाँ से अब क्या होगा, नरिशमेंट लेने के बाद स्पर्म यहाँ से निकल जाएंगे और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे नरिशमेंट ले रहे हैं सिंपली, यहाँ पे लिख देंगे हम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स स्पर्म्स आर एम्बेडेड इन सर्टोली सेल, यहाँ पे स्पर्मिएशन हो रहा। अब स्पर्मिएशन तक हमने पूरी प्रोसेस समझ ली, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चन समझ लिए। हाँ, अब वापस हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं जिस क्वेश्चन की बात हो रही थी। क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम आपका इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे सिर्फ एक माइटोटिक डिवीज़न रिक्वायर होगा, इसने 2 का आंसर लगाया है। अच्छा, 2 को इन्होंने आंसर किया है जो कि रॉन्ग है, और 2 मियोटिक डिवीज़न रिक्वायर होते हैं। इसको हम नीचे लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स तक जाने के लिए उसकी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको कितने माइटोसिस लगेंगे और कितने मियोसिस लगेंगे। तो माइटोसिस लगेगा आपको 1 और मियोसिस लगेंगे आपको 2, ठीक है, क्लियर। आज ठीक है और क्लियर बहुत हो गया। सो आपका पूरा पोर्शन जो था स्पर्मेटोजेनेसिस का, गैमेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कुछ भी एनसीईआरटी का रिमेनिंग नहीं बचा है, ठीक है, क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।